है गाइस, तो मिलते हैं आज की हमारी नई वीडियो जो कि रिलेटेड होने वाली है इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर से। मैंने कल ही गाइड ये वीडियो डाला है प्री ऑर्डर की, और उसके पहले मैंने डाला है स्टैक के बारे में, क्यू के बारे में, लिंक लिस्ट के बारे में। प्लीज़ जाइए देखिए, और प्लेलिस्ट और बढ़ते जाएंगी और नई नई वीडियो ऐड होते जाएंगे रिलेटेड टू डी एस टॉपिक। आई नो कि मैं ड्रिप डाउन नहीं जा रहा हूँ, आई नो कि मैं कोडिंग वोडिंग नहीं बता रहा हूँ। ये जो प्लेलिस्ट रहने वाली है सिंपली आपको बेसिक डी एस है। बेसिक अगर नॉर्मली आप होता है कि आपको ट्री नहीं पता, हमको स्टैक नहीं पता होता क्या होता है, हमें क्यू नहीं पता होता क्या होता है। सो विल डिस्कस ऑल ऑफ बेसिक स्टफ्स सो दैट आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। इफ़ यू वांट टू गो हायर देन watch then comment me, or you can watch another YouTube channels as well. Okay, so हम जाते हैं। मैं आपको बस बेसिक चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ इस पर्टिकुलर चैनल में। सो बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको बेसिक्स बहुत ही अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ। तो कल हमने देखे थे प्री ऑर्डर के बारे में, आज हम देखने वाले हैं इन ऑर्डर के बारे में। तो चलिए देखते हैं नई वीडियो में। तो मैं आपको लेके चलता हूँ पेंट में, और पेंट में मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप इन ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमने कल वीडियो में दिखा था, तो नो वरीज, पहले आप वो वीडियो देखिए तो भी अच्छा है। अगर आप नए हैं इस वीडियो में तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप प्री ऑर्डर की देख लीजिए। ठीक है, तो गो थ्रू करा देता हूँ मैं कि मैंने उसमें क्या बताया था। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन अराइज होता है आपके पास कि आपको पता होना चाहिए कि इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर क्या होता है, राइट। तो जब कभी भी आप ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करो, सो यू हैव थ्री ट्रैवर्सल मेथड। आपके पास थ्री ट्रैवर्सल मेथड होती है। पहली होती है प्री ऑर्डर, ठीक है, पहली ऑर्डर होती है प्री ऑर्डर। अब प्री बोलने से आपका रूट पहले आएगा एंड लेफ्ट राइट एज इट इज, राइट। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज पोस्ट ऑर्डर। मैंने क्या बताया कि तीन चीज़ें होती है ट्रैवर्स करने के लिए, प्री ऑर्डर, ठीक है, पोस्ट ऑर्डर एंड इन ऑर्डर। क्लियर। ठीक है, इसमें क्या होगा आपका, और हमेशा आपको रूट को ही इधर से उधर ट्रैवर्स करना है। तो यहाँ पे आएगा लेफ्ट, राइट एंड देन रूट। नाउ द लास्ट इज इन ऑर्डर, जो कि आज हम देखने वाले हैं, जिसमें क्या होगा लेफ्ट, ठीक है, जिसमें होगा रूट एंड देन राइट। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये ट्रैवर्सिंग मेथड होती है। नाउ आपको एक क्वेश्चन आता है, लेट सपोज कि आपको एक क्वेश्चन आता है। अब आपको एक क्वेश्चन आए कि कंस्ट्रक्ट ट्री, ठीक है, आपको ट्री कंस्ट्रक्ट करना है, ओके, विद दैट पर्टिकुलर नंबर 7 5 6 8 9 2। तो ये नंबर आपको गिवन है। यू हैव टू कंस्ट्रक्ट टेबल एंड देन यू हैव टू क्रिएट अ प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, टेबल बनाना पड़ेगा, एंड देन आप ट्रैवर्स कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। अब टेबल बनाने के लिए सबसे पहले रूल मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, तो प्लीज़ जाइए और देखिए। ठीक है, उसमें मैंने डिटेल में आपको समझाया कि ऐसा क्यों होता है। मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और आई बटन में भी आपको लिंक दिखाई देती होंगी, तो आई बटन से भी आप जा सकते हैं और आप देख सकते हैं। ओके, तो आई बटन आपको ऊपर की तरफ आते हुए दिखाई देगा, तो आप उसमें क्लिक करिएगा और वो आपको दिख जाएगा। तो सबसे पहले जब भी आप टेबल क्रिएट कर रहे हो तो टेबल के लेफ़्ट नोड में, टेबल के लेफ़्ट नोड में जो नंबर रहने वाला है वो रहने वाला लेस देन रूट, ठीक है, यानी रूट से छोटा। एंड राइट, राइट नोड में टेबल से रूट से बड़ा रहने वाला है। ठीक है, तो राइट मतलब जब भी अगर मैं किसी नंबर की बात करूँ, अगर कोई भी मैं नंबर को पिक कर रहा हूँ ट्री बनाने के लिए, फॉर ट्री बनाने के लिए, तो ट्री के रूट के लेफ्ट में हमेशा उससे छोटा नंबर रहेगा और रूट के राइट में हमेशा उससे बड़ा नंबर रहेगा। ठीक है, ठीक है, तो राइट साइड में
राइट नोड जो है वो हमेशा रूट से बड़ी रहेंगी और रूट से छोटी जो रहेंगी वो लेफ्ट नोड रहेंगी। तो चलिए मैं आपको ट्री बना के दिखाता हूँ कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो अभी हम सबसे पहली स्टेप जो है, जब कभी भी आप ट्रैवर्सिंग मेथड परफॉर्म करो तो सबसे पहली स्टेप होती है, सबसे पहले स्टेप ये होती है कि उस नंबर का, उस गिवन नंबर का आपको क्या करना पड़ेगा, उस गिवन नंबर का आपको ट्री क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलिए अपन ट्री क्रिएट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले नंबर लिया मेरा 7, बिकॉज मुझे नंबर में सबसे पहले क्या दिया 7। नाउ मैं कंसिडर कर रहा हूँ 7 को एज अ रूट एलिमेंट। तो ये मेरा सबसे पहला रूट हो गया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्री जब भी आप ट्रैवर्स कर रहे हो तो ट्री के लेफ्ट नोड में हमेशा क्या होना चाहिए, ट्री के लेफ्ट में अगर लेफ्ट ले रहे हो तो ट्री से छोटा, और अगर ट्री के राइट में अगर आपको जाना है तो नोड से, रूट से छोटा। तो ये इसको मैं बोलूँगा ये मेरी क्या है, ये मेरी है रूट। ये मेरी रूट है। तो अब मेरे को क्या करना है, अब मैं क्या करूँगा, ये मेरी रूट हो गई। अब जो मेरा नेक्स्ट नंबर है वो क्या, मेरा 5। नेक्स्ट नंबर मेरा क्या है 5। अब 5 के 7 के लेफ्ट में क्या आएगा, 7 के लेफ्ट में आएगा 5। वाई, बिकॉज मेरा लेफ्ट मतलब मेरा छोटा नंबर है, जो मेरा नेक्स्ट नंबर है वो क्या है 7 से छोटा है। तो 7 से छोटा है तो कहाँ आएगा 5 में। नाउ मेरा नेक्स्ट नंबर क्या है 6, विच इज़ अगेन 7 से छोटा नंबर। बट जो मेरा 5 है वो ऑलरेडी 7 के लेफ्ट में, ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गया। अब जो 6 है वो 5 से बड़ा है, अब जो 6 है वो 5 से बड़ा है, तो बड़ा है तो कहाँ आएगा 6 5 के राइट में, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये जो इतना अरेंजमेंट हुआ मेरा 5 और 6 का। अगर मैं 7 के लेफ़्ट की बात करूँ तो लेफ़्ट में जितने भी जो दो एलिमेंट मैंने इंसर्ट किए हैं वो दोनों के दोनों नोड जो है वो 7 से छोटे हैं, जो कि हमारी फर्स्ट कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। नाउ मैं लेता हूँ नंबर 8, विच इज़ ग्रेटर देन, विच इज़ ग्रेटर देन, विच इज़ ग्रेटर देन, विच इज़ ग्रेटर देन 7। अब वो 7 से बड़ा है, तो 7 से बड़ा है तो मैं उसको कहाँ रखूँगा 7 के राइट में, राइट। नाउ माई नेक्स्ट नंबर इज 9, विच इज़ अगेन ग्रेटर देन 7। और आपको हमेशा क्या करना है, इस रूट एलिमेंट से ही हर नंबर को कंपेयर करते जाना है। नाउ द नेक्स्ट नंबर इज 9। अभी हम कहाँ पहुँचे इस 9 में। अब 9 जो है वो अगेन ग्रेटर देन 7, तो 9 नंबर इज अगेन ग्रेटर देन 7, बट वो कहाँ आना चाहिए 7 के राइट में। बट राइट में ऑलरेडी कौन है 8, तो वो 9 जो है वो बड़ा है 8 से, तो मैं 9 को कहाँ लिखूँगा 8 के राइट में। नाउ द अगेन वी हैव टू ट्रेवर्स इन 2। अब जब मैं 2 में पहुंचा तो 2 कौन सा नंबर है अगेन, स्मॉलर देन 7, 7 से छोटा है 2, तो 7 से छोटा है तो कहाँ आना चाहिए 7 के लेफ्ट में, बट लेफ्ट में कौन है 5, ठीक है, तो 5 है ऑलरेडी। तो 5 और 2 में छोटा कौन है 2, तो 2 कहाँ आएगा 5 के लेफ्ट में। सो दिस इज माई ट्री जो कि मैंने कंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है। तो इस पार्ट को बोलेंगे ये क्या है लेफ्ट नोड, इसको बोलेंगे लेफ्ट नोड, ठीक है, और इसको बोलेंगे राइट नोड, ठीक है। तो हो गए आपके लेफ्ट नोड एंड राइट नोड। अब इसका मदद से, इसकी मदद से मुझे क्या करना है, अब इसकी मदद से ये मैंने बना लिया, ठीक है। अब इसकी मदद से मुझे क्या करना है इन ऑर्डर परफॉर्म करना है। ना अगर मेरे को इन ऑर्डर क्लिक करना है तो इन ऑर्डर के लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा, सबसे पहले मैं जो मेरा रूल है इन ऑर्डर का वो क्या है रूट, हाँ मेरा जो क्राइटेरिया है इन ऑर्डर का वो क्या है रूट लेफ्ट रूट राइट। तो हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट रहने वाला है वो लेफ्ट रहने वाला है, ठीक है, देन रूट। तो मैं आऊँगा, मैं हमेशा स्टार्ट करूँगा रूट से जो कि है 7, ठीक है। अब 7 का अब स्टार्टिंग होना चाहिए लेफ्ट से, तो ये तो रूट है तो इसका लेफ्ट क्या होगा 5, ठीक है। बट 5 अगेन एक रूट है, इसका भी कुछ लेफ्ट है तो इसका लेफ्ट क्या है 2, राइट, इसका लेफ्ट क्या है 2। तो मेरा सबसे पहला एलिमेंट बना 2, क्योंकि मुझे चाहिए क्या लेफ्ट रूट राइट, तो मेरा लेफ्ट क्या है 2। मैंने 2 क्यों पिक किया, बिकॉज मेरी स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा क्या होना चाहिए नोड, तो नोड क्या है मेरी रूट, सॉरी मेरी स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए रूट, ठीक है। मेरा रूट कितना है 7, तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए हमेशा 7। अब 7 के लेफ्ट में क्या है 5 है, 7 के लेफ्ट में कौन है 5 है, लेकिन मेरा रूल क्या बोलता है पहले लेफ्ट होना फिर रूट होना फिर राइट होना, पहले लेफ्ट होना फिर रूट होना फिर राइट होना।
तो लेफ्ट में क्या है मेरा 5 है, लेकिन 5 तो है बट वो अगेन क्या है, एक्चुअली वो रूट है, किसका रूट है 2 और 6 का। तो मुझे डेप्थ तक जाना है, मुझे अंदर तक जाना है और मुझे क्या पिक करना है 2। तो मेरा नोड पहला क्या हुआ 2। वाई 2? क्योंकि 2 क्या है लेफ्ट है, तो पहले क्या आना चाहिए लेफ्ट। फिर रूट, तो फिर रूट क्या है 5, ठीक है, एंड देन राइट, ठीक है। तो इसका राइट क्या है 6, तो क्या आ गया 2 5 6। अब इतना पार्ट हो गया, मतलब आप कहाँ चले गए लेफ्ट। फिर अगेन आपको कहाँ में आना है रूट में, तो रूट में क्या है आप अगेन आ गए, ठीक है, अगेन आ गए। तो अगेन आपका क्या है रूट, तो रूट का लेफ्ट क्या है 5। नाउ 5 तो आपने प्रिंट कर दिया है, लेफ्ट के बाद क्या आएगा रूट, तो क्या आएगा 7, ठीक है। अब आ गए राइट पार्ट में, बट राइट में आने से बाद अब आ गए आप राइट में। तो जैसे ही आप राइट में आए तो राइट का और एक पार्ट है राइट में, तो राइट में ये भी किसी का क्या है रूट है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ये राइट है, तो राइट आप प्रिंट कर सकते हो क्या, नहीं, क्योंकि उसका भी कुछ राइट है, ठीक है। तो ये क्या है लेफ्ट, फिर रूट 8 एंड देन इसका लेफ्ट नहीं है, देन ये क्या है इसका लेफ्ट नहीं है, तो देन रूट एंड देन राइट। तो आपका जो ट्रेवर्सर है, जो फाइनल आंसर आया 2 5 6 7 8 एंड 9 इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आया, अगर मैं आपको बताऊँ आपका आंसर जो है, आपका फाइनल आंसर आया इज 2 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है? तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो एनी मेथड ऑफ इन ऑर्डर। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन बताता हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपको है तो वो आप कैसे सॉल्व करोगे। तो पहले उससे पहले मैं आपको रिवाइज बता देता हूँ, रिवीजन बता देता हूँ कि किस तरीके से सॉल्व होता है। तो क्या होगा, देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन आता है कि आपको क्या कंस्ट्रक्ट करना है इन ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। आपका जो है मतलब आपको क्या करना है, सॉल्व क्या करना है आपको, बेसिकली आपको सॉल्व करना है इन ऑर्डर का क्वेश्चन, ठीक है। आपको सॉल्व क्या करना है इन ऑर्डर। तो इन ऑर्डर का जो रूल है वो क्या बोलता है, लेफ्ट रूट राइट। तो व्हाट इज लेफ्ट, व्हाट इज रूट, व्हाट इज राइट, मतलब इस ट्री का लेफ्ट पार्ट, इस ट्री का रूट पार्ट, इस ट्री का राइट पार्ट। मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा आपका रूट पॉइंट से होना चाहिए। रूट का लेफ्ट क्या है मेरा 5, ठीक है। तो 5 मैं नहीं लिख सकता क्योंकि इसका भी कुछ लेफ्ट है, क्योंकि इसका भी कुछ लेफ्ट है, वो क्या है 2, क्लियर। उसके बाद क्या है 5, उसके बाद क्या आएगा 5। तो 5 में क्या है अगेन, 5 में क्या है 2 के बाद क्या आएगा 5। तो 5 इसलिए आया क्योंकि ये क्या है लेफ्ट एंड देन रूल क्या बोलता है मेरा क्या आना चाहिए रूट, तो रूट में क्या है 5, तो मेरा 5 आ गया। उसके बाद क्या आएगा 6, क्योंकि लेफ्ट रूट राइट, तो लेफ्ट रूट राइट, ठीक है। उसके बाद मैं अगेन स्टार्ट किया 7 से। अब 7 के लेफ्ट में क्या है 5, जो कि ऑलरेडी मेरा प्रिंट हो गया। उसके बाद क्या आना चाहिए रूट, जो कि क्या है मेरा 7, ठीक है। तो लेफ्ट एंड देन रूट एंड देन राइट, देन 7 के लेफ्ट में क्या है 5, लेकिन वो ऑलरेडी आ चुका है, देन रूट जो कि क्या है 7 एंड देन राइट। तो राइट में ऑलरेडी कौन है 8, बट 8 का भी कुछ राइट है ना। अगर यहाँ पे राइट नहीं रहता तो हम डायरेक्टली 8 लिख देते, बट 8 के राइट में भी कुछ है, ठीक है। तो मैं 8 को एज अ नोट मानूंगा, तो 8 का पहले क्या आएगा लेफ्ट, जो कि क्या है कुछ भी नहीं, फिर रूट 8 एंड देन 9। तो आपका फाइनल आंसर आया 2 5 6 7 8 9, ओके। तो ऐसे वीडियो में इतना है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विच इज़ रिलेटेड टू पोस्ट ऑर्डर, ठीक है। तो मिलते हैं पोस्ट ऑर्डर की वीडियो में, एंड देन इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें तीनों के तीनों एक ही इसमें हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको अगेन प्लेलिस्ट में डाल रहा हूँ। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन कमेंट मी एंड आई विल रीच आउट टू यू। बाय बाय, सी या, हैव अ ग्रेट डे।